हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं विश्वजीत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पंडित पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा ये सेशन चल रहा था आर.एस. अग्रवाल का और हम इसमें टॉपिक जो डिस्कस कर रहे थे उसका नाम था अनुपात और समानुपात। ठीक है, और हमने इसमें क्या किया है, कुछ क्वेश्चंस जो है ऑलरेडी पिछले वीडियो में देख चुके हैं और आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है 84 नंबर क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, इसलिए कहता हूं वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और मैं आर.एस. अग्रवाल का आपको एक एक सॉल्व आप तक पहुंचाऊंगा। ठीक है, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, चलिए आज चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को, जो कि है 84 नंबर। ठीक है, चलिए देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है। और जो भी क्वेश्चन देखेंगे बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे। ठीक है ना, बहुत ज्यादा बड़ा ले जाने की कोशिश यहाँ पे नहीं करना है हमें। देखिए यहाँ पे क्या है, कह रहा है ना, यदि 7 संबंधे x बराबर 17.5 संबंधे 22.5 हो तो x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर दिया है आपको 7 संबंधे x बराबर 17.5 संबंधे 22.5 तो x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ये तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है। अब देखिए करना कुछ नहीं है, अगर आप इसको बटे में करके करना चाहेंगे तो भी सही है, अगर आप डायरेक्ट करना चाहेंगे तो भी सही है। देखिए क्या होता है कि अंदर वाले का अंदर वाले के साथ गुणा, बाहर वाले का बाहर वाले के साथ गुणा। बात समझ में आ रही है ना। देखिए क्या होगा, यानी कि अगर आप इसका गुणा करेंगे तो x गुणे हो जाएगा 17.5 बराबर क्या होता है कि ये 22.5 गुणे हो जाएगा आपका 7। बात समझ में आई। अभी क्या करना है, x बराबर इसको नीचे लेके जाइए, कितना हो जाएगा 22.5 गुणे 7 हो गया यहाँ पे, और ये हो जाएगा 17.5। अगर आप कटाइएगा तो 7 से कटेगा कितनी बार में, 7 गुना के 14, 7 पचे 35। ठीक है, और 25 से ये कट जाएगा आपका 9 बार में, यानी x की वैल्यू जो आई वो आपकी 9 आएगी। ठीक है, तो जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, जो भी क्वेश्चन देखेंगे और इससे बड़ा देखेंगे नहीं। ठीक है ना, यानी कि देखिए क्या है, आर.एस. अग्रवाल के अंदर जो भी सारे क्वेश्चन अगर आपने अनुपात के पढ़ लिए, अनुपात समानुपात के, आपको और कहीं इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, इसी के अंदर सारे क्वेश्चन जो है आपके आ जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर, कह रहा है 0.75 संबंधे x बराबर 5 संबंधे 8 तो x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखिए क्या है यहाँ पे 85 नंबर कह रहा है ना, 0.75 संबंधे x बराबर 5 संबंधे 8 तो x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, x संबंधे 5 संबंधे 8। चलिए अभी क्या है, वैसी करना है, ज्यादा कुछ नहीं है, यानी कि बाहर का बाहर वाले के साथ गुणा, अंदर का अंदर वाले के साथ गुणा, यानी कि 5x हो जाएगा यहाँ पे बराबर ये 8 गुणे 0.75 हो जाएगा। 5 को अगर आप नीचे ले जाना चाहें तो भी ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट कटा दीजिए। 5 से कटाइए 15 × 75 होता है। ठीक है, और 8 से गुणा होगा तो 15/120 होता है, यानी कि टोटल इतना आ जाएगा। यानी कि जो x की वैल्यू निकल के आई वो 1.20 है। तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका अगला 86 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए 86 नंबर जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए जरा। देखिए क्या है ना कि आपको सारे वीडियो को लास्ट तक ही देखना है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि चलो कोई बात नहीं, ये सारे क्वेश्चन तो आसान हैं, हो जाएंगे, तो यही गलती होती है मेरे भाई। जब तक आप अभ्यास नहीं करते हैं देख करके, तब तक आपके लिए कोई भी क्वेश्चन आसान नहीं होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है 86 नंबर कह रहा है 336 संबंधे 216। ठीक है ना, 336 संबंधे 216 बराबर क्या कह रहा है आपका, बराबर में आपको दिया गया है। क्योंकि देखिए जो समानुपात है उसको आप बराबर ही लिख सकते हैं, उसका मतलब ही बराबर होता है। बात समझ में आ रही है ना, इसलिए मैंने उसको समानुपात में लिख करके मैं बराबर लिख रहा हूँ, उसमें आप घबराइएगा मत। ठीक है ना, और आगे दिया है 980 संबंधे x, तो x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। आप जानते हैं कि बाहर का बाहर वाले के साथ गुणा बराबर क्या होता है, अंदर का अंदर वाले के साथ गुणा। ठीक है, बाहर का यानी कि 336 गुणे x बराबर क्या हो जाएगा 980 गुणे 216। ठीक है, इसको नीचे लेके जाइएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 980 गुणे 216, और बटे में ये आएगा तो 336 हो जाएगा। ठीक है, जरा देखिए ये 4 से कटने वाले हैं। ठीक है ना, तो जरा 4 से कटाइएगा, क्या 8 से भी कट जाएंगे क्या, तो पहले 4 से कटाइए। ठीक है ना, 4 से कटाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 × 5 = 20, 4 × 4 = 16। ठीक है, ये जाएगा कितनी बार में, तो 4 × 32 हो जाएगा और 4 × 4 = 16 हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत है क्या। अब देखिए अब भी जो है आपका यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए जरा एक चीज, अगर आप 2 से कटाएंगे तो कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे 2 × 4 = 8, 2 दूना के कितना 4। ठीक है ना, यहाँ पे 2 से कटा दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा कितना 2 दूना के 4, 2 7
ठीक है ना। अब देखिए क्या है, अब यहां से भी आप चाहेंगे तो कट जाएगा। कैसे कि आपको पता है कि 14 3 42 होता है, 14 सत्ते 98 होता है, ठीक है ना। ये आसान तरीके से कट गया, ये 9 बार में कट जाएगा। इतना मैं बस एक एक चीज आपसे कटा रहा हूं इसलिए क्योंकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। और ये हो जाएगा 9 सत्ते 63, ठीक है ना। यानी एक्स की वैल्यू जो आई वो 630 आएगी। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। कितनी आएगी? 630 आएगी। चलिए देखते हैं अगला 87 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। कटाना तो आपको ही है, अगर आप एग्जाम के अंदर भी बैठोगे तो आप ही को कटाना पड़ेगा, ठीक है ना। आप चाहे जैसे कटाओ, आपको जैसे अच्छा लगे, ठीक है ना। मैं तो एक एक चीज बस बताना आपको चाहता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, कह रहा है ना कि P संबंधी Q बराबर R संबंधी S बराबर T संबंधी U बराबर 2 संबंधी 3, ठीक है ना। यानी कि P संबंधी Q बराबर R संबंधी कितना दिया है, R संबंधी S बराबर T संबंधी U बराबर 2 संबंधी 3, ये चीज आपको दे रखा है, ठीक है। और आपसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है? MP प्लस NR प्लस VT, ठीक है ना। यानी कि आपका जो मान पूछ रहा है वो किसका है? MP प्लस NR प्लस VT, ठीक है ना। VT बराबर यानी कि इसका अनुपात पूछ रहा है ना, अनुपात है आपका MQ प्लस, ठीक है ना, MQ प्लस NS, ठीक है ना, NS प्लस VU का आपका अनुपात जो है आपसे पूछ रहा है इसका मान। बात समझ में आ रही है? देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। आप इसको देख के घबराइए मत। देखिए क्या है, करना कैसे है, ये चीज हमें पहले यहाँ पे फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक बात जानते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कि P बटा में Q बराबर R बटा में S बराबर T बटा में U बराबर 2 संबंधी 3, या फिर इसको लिखिए 2 बटे में 3, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अभी देखिए क्या है, अगर आप बारी बारी से अगर आप इसके बराबर लेंगे, यानी हम इसको इसके बराबर एक बार लें, इसको एक बार इसके बराबर ले लें, एक बार इन दोनों को बराबर ले लें, तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ मान निकल के आएंगे। जब आप इसको बराबर लेंगे, क्योंकि आपस में सभी बराबर हैं, हम किसी को किसी के बराबर रख सकते हैं, ठीक है ना। यानी जब हम इन दोनों को बराबर लेंगे तो P बराबर क्या आएगा, ये 2 बटे में 3 तो ऐसे रहेगा, ये Q जो है उधर चला जाएगा। बात समझ में आई? वैसे अगर आप इन दोनों को बराबर लेंगे तो R तो वही रहेगा, यस जो है इधर कूद के चला जाएगा कि नहीं जाएगा। लेकिन जरा एक बात यहाँ पे रुक जाइए, और थोड़ा छोटा करने के लिए मैं एक और बात आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा मान यहाँ पे। अगर हम क्या करें, क्योंकि आपको पता है कि P और Q के साथ यहाँ पे आपको M दिखाई दे रहा है, R और S के साथ आपको यहाँ पे N दिखाई दे रहा है, और T और V के साथ जो है आपको क्या दिखाई दे रहा है, T और U के साथ आपको V दिखाई दे रहा है। V देख रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा मैं आसान कर देना चाहता हूँ इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। यही से थोड़ा आप क्या करिए ना, M से इन दोनों में ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, N से आप इनमें ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, और V से आप इनमें ऊपर नीचे कर लीजिए गुणा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा क्वेश्चन, बस यही बात है। अब देखिए क्या है, अभी क्या है, अब जो है इन दोनों को बराबर रखिए, आपका मान अच्छी से आएगा, ठीक है ना। यानी कि MP बराबर ये 2 बटा में 3 है, इसको इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा MQ। वैसे ही आप जब इन दोनों को बराबर रखेंगे हो जाएगा कि NR बराबर 2 बटा में 3 NS हो जाएगा, ठीक है। जब हम इन दोनों को बराबर रखेंगे हो जाएगा मेरे भाई TV बराबर 2 बटा में 3 UV। बस कुछ नहीं करना, हो गया आपका क्वेश्चन। देखिए कैसे होगा, हम इन तीनों को जोड़ देंगे आपस में, ठीक है ना। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, और इन तीनों को ही हम जोड़ेंगे। और जोड़ने के बाद हमें क्या होगा, हमारा अनुपात निकल के आएगा। कैसे आएगा, आप जोड़िए तो क्या हो जाएगा, ये एक तरफ वाला सब जोड़ेंगे तो MP प्लस NR प्लस TV हो जाएगा ना TV। और ये बराबर क्या होगा, ये 2 बटे 3 सब में है तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा ना। 2 बटे 3 सब में गुणा है तो कॉमन हो जाएगा, जोड़ के देखिएगा, ये हो जाएगा MQ प्लस NS प्लस UVU, ठीक है ना। हो गया कि नहीं हो गया? अभी बताइए, जब आप क्या करेंगे, इसमें ले जाकर के ये पूरा मान इतना है, इतना मान अगर ले जाके आप रखेंगे वहां पे, ये वैल्यू इससे कट जाएगी, नहीं कटेगी। जरा देखिए, मैं एक एक चीज बताऊंगा आपको, ठीक है ना। आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं एग्जाम के अंदर आप डायरेक्ट ही करिएगा, इसको डायरेक्ट मान रखिएगा। और कटाने के बाद क्या होगा, ये 2 संबंधी 3 जो होगा आपका 2 बटे में 3 ही आपका वहां बचने वाला है। देखिए कैसे,
आपको पता है कि ये वाली चीज की वैल्यू यहाँ पे निकल चुकी है 2/3 और क्या है आपका MQ प्लस NS प्लस VU, ठीक है। और इधर भी क्या है आपका अनुपात में MQ प्लस NS प्लस U और ये क्या हो आपका VU, ठीक है ना। अब देखिए दोनों सेम है तो कट जाएंगे। कटने के बाद 2/3 संबंध 1 या इसको आप लिख सकते हैं 2 संबंध 3, यही हो जाएगा आपका टोटल आंसर, ठीक है ना। यही क्या होगा आपका टोटल आंसर होगा। बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था जैसा कि इसमें दिखाया गया है, ठीक है। यानी कि और कोई अगर विधि आप लगाते तो जाहिर सी बात है वो हार्ड चला जाता है, ठीक है। जल्दी से इसका क्या करिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, वो मैंने आपको पहले भी बोला है, हम इसे क्या करेंगे बहुत आसान तरीके से सारे क्वेश्चंस को एक एक करके देखेंगे, ठीक है ना। चलिए जरा यहाँ पे अभी क्या कह रहा है, आगे कह रहा है ना, देखिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चंस कह रहा है। किसी मानचित्र के लिए पैमाना 1/4x10⁵ दिया गया है। यदि मानचित्र में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर हो तो इन बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी। अभी क्या है, जो बच्चा क्या होता है ना, इस टाइप का क्वेश्चन अगर पहली बार देखेगा तो उसके अंदर यही आएगा कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है, इसको तो जरा हटा ही दो साइड में, ठीक है ना। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको आसान तरीके से करना है। कैसे, देखिए क्या है, वो सबसे पहले कह रहा है ना कि आपको जो वहां पे दिया गया है, कौन सा क्वेश्चन, ये 88 नंबर है ना, 88 नंबर है, ठीक है ना। यानी कि जो पैमाना का जो अनुपात आपको दिया 1/4x10⁵ दिया गया है, ठीक है ना। और कह क्या रहा है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर हो, ठीक है ना, ठीक है ना। कह रहा है कि यदि मानचित्र में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी अगर 4 सेंटीमीटर हो तो इन बिंदुओं के बीच वास्तविक दूरी कितनी है, यही आपसे पूछ रहा है। देखिए क्या है, अभी जो है ना यहाँ पे दर्शाना ये चाहता है, अगर आप इसको बटे के रूप में अगर आप लिखेंगे तो लिखेंगे 1/4x10⁵, यानी कि आप अगर इतने में 1 सेंटीमीटर क्या हो रहा है आप दिखा रहा है, ठीक है ना। यानी इतनी दूरी को वो 1 सेंटीमीटर से दिखा रहा है। बात समझ में आ रही है। अगर बटे के रूप में आप करते हैं तो बटा क्या होता है, तुलना ही करता है ना। यानी जो आपको नीचे वाली वैल्यू दी गई है इतना में क्या हो रहा है, आपको 1 सेंटीमीटर दिखा रहा है। यानी इतना सेंटीमीटर को पैमाने में 1 सेंटीमीटर दिखाएगा। ऐसा क्यों होता है जरा बताइए आप। आपने भारत का मैप देखा है, भारत के मैप में अगर ये कन्याकुमारी से लेकर के आपको कश्मीर तक दिखाया जाए, या फिर आपको कह दीजिए कि गुजरात के कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बीच की दूरी दिखाना हो अगर आपको मैप के अंदर, तो क्या वो वास्तविक दूरी दिखाएगा। वहां पे तो सिर्फ क्या करता है, वहां पे आपको दिखा देता है दूरी कि हाँ ये इतना किलोमीटर है। क्या वो इतना किलोमीटर होता है, नहीं ना। वहां पे एक मानचित्र में कभी भी क्या होता है, मानचित्र में जो होती है वो वास्तविक दूरी को, जब भी आप कोई ड्राइंग अगर बनाते होंगे तो आप वास्तविक दूरी का क्या करते हैं ना, वास्तविक दूरी को आप एक अनुपात में भाग कर लेते हैं, ठीक है ना। अनुपात में बांट लेते हैं कि हाँ हम इतना दूरी को इतना से दिखाएंगे, इतना दूरी को इतना से दिखाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि मानचित्र के अंदर उतनी पूरी बड़ी दूरी दिखाना हमारे लिए संभव नहीं होता है, इसलिए हम क्या करते हैं उसको एक मानक छोटी दूरी में क्या करते हैं उसको तय कर लेते हैं, ठीक है। देखिए उसी प्रकार आपको यहाँ पे दिया गया है कि पूरा 4×10⁵ सेंटीमीटर को वो 1 सेंटीमीटर से दर्शा रहा है। यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 4×10⁵ सेंटीमीटर, ठीक है ना। लेकिन जरा आप ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा, सवाल करते समय आप ऑप्शन को मत भूलिएगा। ऑप्शन में दिया है 16 सेंटीमीटर, 16 मीटर, 16 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ठीक है ना। लेकिन 16 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर और मीटर में अगर आप जाएंगे तो आपको नहीं 16 वैल्यू प्राप्त होगी, नहीं 4 वैल्यू प्राप्त होगी। इतनी छोटी वैल्यू आपको प्राप्त ही नहीं होगी अगर आप मीटर और सेंटीमीटर के अंदर जाएंगे। तो एक बात हमें क्लियर हो जा रही है कि ये जो है किलोमीटर में इसकी वैल्यू है। यानी कि किलोमीटर में चेंज करने के लिए पहले आप मीटर में चेंज करने के लिए 10/2 से भाग देंगे और किलोमीटर में चेंज करने के लिए फिर 10/3 से भाग देंगे। यानी कि ये दोनों क्या हो गए, कट गए। यानी कि 4 किलोमीटर क्या हो गया, यानी कि 1 सेंटीमीटर 4 किलोमीटर को दिखा रहा है। तो 4 सेंटीमीटर, क्योंकि आपसे 4 सेंटीमीटर की दूरी पूछ रहा है ना, तो 4 सेंटीमीटर कितना दिखाएगा, 4×4 बराबर 16 किलोमीटर। बस आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ क्या। बस आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस आपको समझाने के लिए सारी चीजें मैंने बोल रखा है, ठीक है ना। बस आप
यहाँ पे बातें समझ गए, आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है ना, जरा ध्यान से पढ़िएगा, ये भी आप क्वेश्चन देखेंगे। अगर किसी समय पर 1.4 मीटर ऊंचाई के एक लड़के की परिछाई लंबाई 1.2 मीटर है, इसी समय पर एक भवन की परछाई की लंबाई 5.4 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई क्या होगी? देखिए अभी तुलना क्या हो रहा है, लड़के का तुलना हो रहा है और यहाँ पे भवन का तुलना हो रहा है। तो जो भवन का ऊंचाई चौड़ाई होगा भवन के अपने माप में होगा, लेकिन लड़के की जो वो लंबाई ऊंचाई है वो अपने माप में होगा। ठीक है, तो जो लड़के का जो ऊंचाई है वो 1.4 है, संबंध जो उसकी लंबाई है 1.2 है। ठीक है ना, अभी क्या है, लड़का तो एक ही है, एक ही लड़के की तुलना हो रही है उसके ऊंचाई लंबाई से। ठीक है ना, अब फिर क्या है ना, बराबर है, ये कहना चाहता है। ठीक है ना, कि भवन की ऊंचाई चौड़ाई के बराबर, यानी कि भवन की ऊंचाई माना x है और भवन की लंबाई कितनी है, उसी समय की बात कर रहा है ना, यानी उसी समय की बात कर रहा है, तो दोनों की बराबर होगी परछाई। ठीक है ना, यानी कि लंबाई जो इसकी 5.4 है। मैंने आपको पहले भी बताया है, अंदर का अंदर वाले के साथ गुणा, बाहर का बाहर वाले के साथ गुणा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1.2x बराबर 5.4 और ये हो जाएगा गुणे 1.4। ठीक है ना, अभी क्या होगा, कैसे करना है हमें, इसको नीचे लेके जाएंगे तो x बराबर 5 संबंधी 4 गुणे 14/12 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का दशमलव हटा देंगे तो यहाँ पे 14/12 आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए क्या है, अभी क्या हो जाएगा कि 7 नहीं, यहाँ पे 2 6 12, 2 7 14। ठीक है ना, और 6 9 54 0.9। ठीक है ना, यानी कि 7 9 63, यानी 6.3 ये हो जाएगा आपका x का वैल्यू। ठीक है ना, तो जल्दी से इसका भी क्या करिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे मीटर लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि मीटर में आप याद रखिएगा, मीटर में आपकी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 90 नंबर। चलिए देखते हैं यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। आपका कह रहा है ना, एक भिन्न के अंश तथा हर का अनुपात 3 संबंधी 4 है, अंश में से 9 घटाने पे नई भिन्न मूल भिन्न का 2/3 हो। ठीक है ना, तो मूल भिन्न का अंश कितना है, जरा एक बात बताइए आप, एक बात बताइए। कह रहा है ना, जो आपका भिन्न दिया गया, यानी कि पहले जो आपका अनुपात दिया था 2 3 संबंधी 4 इकट्ठा। ठीक है ना, यानी कि अगर क्या है ये 3x और ये 4x अगर आप अलग अलग करें तो, ठीक है ना, यानी कि अंश कितना हो जाएगा 3x बटा में 4x, यानी भिन्न क्या निकल के आएगी, कुछ ऐसा निकल के आएगा ना। लेकिन कह रहा है ना, अगर हम अंश में से 9 घटा रहे हैं तो मूल भिन्न का, जो मूल भिन्न आपका इतना था, इसका 2/3 आपको आ जा रहा है, यानी कि मूल भिन्न का 2/3। ठीक है ना, यानी कि मूल भिन्न क्या है आपकी 3x बटा में 4x है और इसका 2/3। ठीक है ना, प्राप्त हो रही है। ठीक है ना, अब आप यही चीज बस आपसे कह रहा है, तो कह रहा है कि अंश बताइए, अंश कितना है। ठीक है, आप देखिए क्या है, इसको जरा सॉल्व करिए। जब हम सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे पास ये निकल के आने वाला है। कैसे, यहाँ पे 4x तो ये कट ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ये 3 से 3 भी कट जाएगा, यानी कि आपको मिला क्या, यहाँ पे 2x और ये 3x माइनस 9 बराबर 2x, यानी कि x बराबर आ जाएगा 9। x बराबर आ गया 9, तो आपको पता है कि अंश कितना था, तो मैंने आपको बताया कि जब मूल भिन्न क्या थी 3x बटा में 4x थी, तो अंश यही आएगा ना, यानी कि अंश जो होगा, अंश जो था वो 3x बराबर 3 गुणे 9 बराबर आ जाएगा आपका 27, और यही हो जाएगा आपका टोटल आंसर। ठीक है ना, जल्दी से आप इसका आप क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए क्या है अगला क्वेश्चन है आपका 91 नंबर। 91 नंबर कैसे करना है देखिए मैं बताता हूँ। ठीक है ना, चलिए अभी जो 91 नंबर क्वेश्चन है ना, कह रहा है वो कौन सी भिन्न है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 तथा 5/9 का अनुपात है। यानी कि वो कौन सा भिन्न है, हमें नहीं पता है वो कौन सा भिन्न है। पता है क्या, हमने मान लिया, चलिए वो x भिन्न है कि जिसका अनुपात 1/27 के साथ जो है, तथा वो क्या कह रहा है, वही अनुपात जो 3/11 संबंधी 5/9 के साथ है। बात समझ में आ रही है, कह रहा वो कौन सा भिन्न है जिनका इसके साथ अनुपात वही अनुपात है, यानी कि बराबर है इन दोनों के अनुपात के। बात समझ में आ रही है, बस यही पूछ रहा है, यानी कि x की वैल्यू आपको फाइंड करना है।
अब जरा बताइए कि मेरे भाई कैसे करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, आपको एक चीज पता है, बाहर का बाहर वाले के साथ गुणा, अंदर का अंदर वाले के साथ गुणा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा x गुणे 5/9 बराबर 3/11 गुणे 1/27, यानी कि 3 9 27, 9 से ये 9 कटा, ये नीचे आएगा 55, यानी कि x बराबर 1/55 हो गया। यही आपका क्या हो जाएगा, टोटल आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? बस आराम से करना है, ज्यादा टेंशन लेने का ही नहीं है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा मैथ जो है ना, मैथ को बहुत जितना हवा बना के रखा है ना उतना है नहीं है। ठीक है, जैसे नहीं होता एक दानव, ठीक है, जो एक बचपन में कहानियां सुनाते थे, एक राक्षस से आ गया खा जाएगा सो जाओ, ठीक है ना, ऐसा कुछ सब कहानियां होता था ना डराने के लिए, वैसी सब डराने के लिए है। बाकी मैथ बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे आगे दे रहा है आपका 92 नंबर। 92 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे, पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात, ठीक है ना, टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात कितना होता है? जरा एक बात बताइए, पेटी में जो 1 दर्जन शीशे का मतलब कि 12 शीशे पेटी में थे, 12 शीशे क्या थे, पेटी में थे। बात समझ में आ रही है ना? तो 12 शीशों में से कुछ शीशा जो फूटा होगा और कुछ शीशा क्या हुआ होगा, कुछ शीशा फूटेगा तो कुछ बचेगा ही, जाहिर सी बात, क्योंकि कह रहा है कुछ ही शीशा फूट रहा है। ठीक है ना, इसमें बहुत ही एक अच्छा लॉजिक का कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। आप पहले ऑप्शन देखिए, यहाँ पे दो संबंधे एक का ऑप्शन है पहला, ठीक है। बी है आपका, बी कितना है आपका, 3 संबंधे 1 है, 3 संबंधे 1 है। सी है आपका 3 संबंधे 2 है, और डी है आपका 7 संबंधे 5 है, 7 संबंधे 5 है। देखिए, यानी कि 12 में से कुछ शीशे टूटे होंगे, कुछ शीशे टूटेंगे, यानी कि माना एक शीशा टूटा, ठीक है, तो बचेगा कितना, तो बचेगा आपका 12 माइनस एक्स बचना चाहिए ना। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ मेरे भाई कि अगर 3 शीशा टूटेगा तो कितना शीशा बचेगा, 9 शीशा तो बचेगा ही बचेगा। अगर 9 शीशा टूटेगा तो 3 बचेगा ही, ठीक है ना। अगर 7 शीशा टूटेगा तो 5 बचेगा, 5 टूटेगा तो 7 बचेगा। यानी इन सारे कंडीशंस में अगर आप एक चीज देखेंगे कि इन दोनों अनुपातों का जो योग होगा, वो 12 के पहाड़े में आएगा, 12 के पहाड़े में आएगा, ठीक है ना। और आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा अनुपात नहीं होगा निम्न में से जो आपको दिया है। तो जरा एक बात आइए, जब भी आप इनको जोड़ेंगे तो आएगा 3, ठीक है ना, आएगा 3 आएगा। तो 3 जो है क्या है, 3 जो है 3 के पहाड़े में क्या 12 नहीं आता है क्या, 3 के पहाड़े में 12 आता है, 3 चौके 12, ठीक है ना। वैसे ही अगर आप क्या करेंगे, इनका लेंगे तो जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4 के पहाड़े में भी 12 आता है। लेकिन जरा एक बात बताइए, ये 7 5 क्या होगा, 12 होगा, और 12 के पहाड़े में जाहिर सी बात है 12 आएगा ना। लेकिन कहीं आपको ये दिख रहा है क्या कि 3 और 2 5 जोड़ेंगे तो 5 के पहाड़े में कहीं 12 आता है, कहीं 12 आएगा आपका, नहीं आएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये नहीं होगा, ठीक है। बस ट्रिक करिए, चलते हैं आगे। बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, आसान क्वेश्चन है और आसान तरीके से ही देखना है, ज्यादा टाइम नहीं देना है इसमें, ठीक है। देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्या है, कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। मेरे भाई जरा एक बात बताइए, आप सबसे पहले बताइए कि ए बराबर आपको दिया है 7/15, बी बराबर क्या दिया है आपको, बी बराबर 15/23, 15/23, ठीक है। सी बराबर क्या दिया है, बस ये मैं आपको क्या लिख रहा हूँ, आंसर लिख रहा हूँ और कुछ नहीं है, यानी कि ऑप्शन है ये आपका, ठीक है ना, ऑप्शन है, बाकी कुछ लिखा ही नहीं मैंने। डी बराबर क्या है 21/29, ठीक है ना। देखिए जरा, सबसे पहले आप एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपसे पूछे कौन सा बड़ा है, ठीक है, या फिर कौन सा छोटा है, तो दिखने में जो भी आपको बड़ा दिखे, वही क्या होता है, बड़ा होता है, और दिखने में जो छोटा दिखे वही क्या होता है, छोटा होता है। इसमें ज्यादा लॉजिक है ही नहीं, ठीक है ना। ये चीजें मैं आपको प्रूफ भी करूंगा अभी, देखिए, ठीक है ना। देखिए क्या है, दिखने में सबसे बड़ा हमें क्या दिख रहा है, दिखने में सबसे बड़ा हमें डी नंबर दिख रहा है, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और सबसे छोटा दिखने में क्या आ रहा है कि ए ऑप्शन दिख रहा है, यानी 7/15, ये सबसे छोटा ही होगा। ये मैं आपको प्रूफ करने वाला हूं। देखिए कैसे,
आप जानते हैं अगर आप थोड़ा सा क्या करिए 0 ले लीजिए इसमें, ठीक है, या फिर 0 मत लीजिए, रुकिए पहले आप इस पे 15 से करिए, ठीक है ना। आप जानते हैं कि 15 से अगर 7 में आपको भाग देना है, ठीक है ना, तो कितनी बार में जाएगा, 15 चौके 60, ठीक है ना, 15 चौके 60 बार में जाएगा, ठीक है ना, 15 चौके 60 लेकिन 0.4 कुछ इतना आएगा भाग देंगे तो। वही क्या है अगर आप इसमें भाग देंगे, ठीक है, तो लगभग जो है कितना आएगा 6 के करीब आएगा, 0.6 के करीब आएगा, क्योंकि 25 छक्के 150 होता है, तो 23 का भी लगभग आपका 6 की बार में जाएगा आपका भाग यहाँ पे, ठीक है। इसको अगर आप देंगे तो 25 का अगर पहाड़ा अगर आप पढ़ेंगे 17 में देंगे, 17 से जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ाएंगे तो 170 होगा। तो यहाँ पे भी क्या है 25 छक्के 150 ही आप लेके जाएंगे, लेकिन यहाँ पे भी 25 छक्के 150 हो गया। पहले आप यहाँ पे रुकिए, क्योंकि इनकी तुलना अगर ये भी 6 आया तब यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे, तो हमसे बड़ा पूछ रहा है ना। जरा देखिए यहाँ पे 29 है, यहाँ पे अगर 29 से आपको 21 में करना है तो आप कैसे करेंगे, जरा इस बात को देखिए। तो जब भी आप इसका भाग देंगे तो लगभग आपका 7 के ऊपर ही आएगा, ठीक है ना। जब भी क्या होगा ये 0.7 के ऊपर आएगा। चलो एक बात जो दिखने में दिखा हमें वो सबसे बड़ा है कि नहीं है, ये 7 है, 0.7 है, ये 0.6 ही में है, और ये 0.4 है, सबसे छोटा है। यानी जो दिखने में छोटा था वही छोटा है, जो क्या है दिखने में बड़ा था वही बड़ा है। इस चीज को आपको एग्जाम के अंदर अपने दिमाग में रखना है, ठीक है, वहां पे क्वेश्चन आसान से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा, तो 94 नंबर क्वेश्चन है आपका, ठीक है। चलिए 94 नंबर देखिए क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन से कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5 संबंधी 12 के अनुपात में है, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज आप जानते हैं ना, समकोण त्रिभुज किसके कहते हैं, ये है आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। तो जब समकोण त्रिभुज है यानी कि यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है, और समकोण बनाने वाली भुजाएं क्या होती हैं, ये होता है आधार और ये होता है लंब, ये होता है आपका कर्ण। यानी कि समकोण बनाने वाली भुजाएं यही दोनों होती हैं, यही दोनों भुजाएं ना समकोण बना रही हैं। तो ये इन्हीं का जो अनुपात दिया गया है वो 5 संबंधे 12 का है, ठीक है ना। 5 संबंधे 12 का अनुपात दिया गया है। लेकिन कह रहा है ना यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया है 270, अगर आप जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 लंबाई गुणे क्या होता है, लंबाई यानी कि लंब बटा में क्या होता है आधार, लंब गुणे आधार होता है, ये कह सकते हैं लंब गुणे आधार, ठीक है ना। जरा देखिए यहाँ पे आपको 270 इसका क्षेत्रफल दे रखा है, 1/2 है, और लंब आपको पता है 5x, अगर अलग करेंगे तो इसको करेंगे तो 12x हो जाएगा, ठीक है ना, 12x हुआ। अभी क्या हो जाएगा 2 छके 12, ठीक है ना। अगर क्या होगा इसको जरा कटाएंगे एक बार, देखिए कैसे कटेगा, तो 5 से कट जाएगा। सबसे पहले 5 से कटाइए तो 5 × 5 = 25, 5 × 4 = 20, 6 × 9 = 54, 9 बार में कटा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा x का स्क्वायर 2x है, और x का स्क्वायर इसको आप लिख सकते हैं x बराबर 3, वर्गमूल निकालेंगे x का, 9 का क्या होगा 3 होगा। अभी देखिए आपसे पूछ क्या रहा था, आपसे कर्ण पूछ रहा है ना कि कर्ण की लंबाई कितनी होगी। आपको x की वैल्यू पता चल गई, यानी कि अगर ये 5 है ना, 5x था अगर, और ये 12x था, तो x की वैल्यू अगर आप रखेंगे तो कितना होगा, तो 12 तिहाई 36 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे 5 तिहाई 15 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, यानी 15 अगर लंब है तो आधार कितना है 36 है। तो कर्ण का आपको वैल्यू पता है, आपने पाइथागोरस प्रमेय जरूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप जाके एक बार वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या है इसमें, क्या होगा कि कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है कितना, रूट के अंदर होता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 225 हो जाएगा, ठीक है। और 36 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 36 और 6 18, ठीक है ना। और कितना हो जाएगा 18 × 36, 36 3 कितना हो जाएगा 39, और हासिल कितना आया 3 आया, 3 लेकिन 3 12, ठीक है ना, यानी कि 1296 आ जाएगा। अब देखिए क्या है, अभी जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको जरा जोड़ दीजिए, रूट में हो जाएगा कितना 11 12 हो जाएगा यहाँ पे ना, क्योंकि 11 हुआ, 9 2 11 1 12, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 2 4 1 5, और ये 1,
यानी कि 1521, ठीक है। और जो 1521 है वो है आपके 39 का वर्गमूल है, ठीक है। इसको जब बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 39 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यानी कितना होगा, कण की जो लंबाई निकल के आई ये 39 सेंटीमीटर आई, और यही क्या होगा आपका आंसर होगा। बात समझ में आ रही है? तो जल्दी से इसका आप क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात समझ में आ गई? तो दोस्तों आज का ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बस एक छोटा सा प्रयास रहता है कि आप लोगों के लिए सारे क्वेश्चंस का सॉल्व में दूं RS अग्रवाल का, और वो भी छोटे तरीके से, कोई ज्यादा बड़ा तरीका ना हो जिससे कि आपको एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा कठिनाई हो, ठीक है ना। तो ये वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, अपने दोस्तों वगैरह में आप बहुत ज्यादा शेयर करिएगा, ठीक है ना। और आज के लिए इतना ही, जय हिंद।